हाउ टू ओवरकम फ्रॉम द सोरो ऑफ लाइफ, और इक्वल ऑप्टिमल प्रैक्टिकल अप्रोच है। आओ एक प्रैक्टिकल करते हैं, हमारे पास आधा घंटा है। एक प्रैक्टिकल अभी करते हैं। सर आप आएंगे प्लीज, मंच पर आइए। एक काम करिए, आपको एक डायलॉग बोलना है, मेरी द हार्ट शेयर की बात। क्या बोलना है? मेरी द हार्ट शेयर। आपको बोलेंगे मैंने बताई गलत सुन लिया, तो कई टाइम का स्टेज का अनुभव है। सर आप आइए। सर आपको बोला मेरी द हार्ट शेयर की बात है ना? ये कहानी में ट्विस्ट ये है कि आप जब बोलेंगे मेरी कहां से बात, तो आपको महिला की आवाज आएगी। बोलिए 1 2 3 बोलिए। नहीं बोल पा रहे कोई बात नहीं, पीछे बोलिए। यहां देखिए आपको दोस्तों, जब भी तरक्की पाओगे ना, और जब भी कोई काम करने के लिए कभी कहीं पर जाओगे, तो आप लोगों को एक ऑडियंस मिलेगी, एक भीड़ मिलेगी, और वो भीड़ आप लोगों से चिल्ला चिल्ला कर कह रही होगी तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा। जैसे आप लोग कह रहे थे हंस हंस के, जैसे मैंने बोला महिला के बारे में बोला, आपको हंसने लगते हैं, और भाई को क्या समझ में आ रहा था? ऑडियंस कह रही है नहीं कर पाएगा। सब प्रैक्टिकल कराऊंगा मैं, थोड़ी कह रही है घूम गए, भीड़ दिख रही है, दिख रही है भीड़, बोल पाए, बोल पाए, बिल्कुल बोल पाए। भीड़ ने इनको रोकने की कोशिश करी और ये रुक गए। समझने की कोशिश करिए, भीड़ ने इन्हें रोकने की कोशिश करी और ये रुक गए। यही तो गड़बड़ हुई है, यही तो गड़बड़ कर रहे हैं, यही तो हमारे साथ हो रहा है कि हमसे जब भी कोई कहता है कि बेटा तू ये काम नहीं कर पाएगा, हम वो काम नहीं करते। एक बार की बात है, दो लड़के थे, एक 6 साल का था और एक 10 साल का था। 6 साल के और 10 साल के लड़के में बहुत गहरी दोस्ती थी। वो एक साथ खाते, एक साथ पीते, एक साथ खेलते, एक साथ नहाते, एक साथ धोते, एक साथ नहाते। एक 6 साल का लड़का और एक 10 साल का। एक बार खेलते खेलते वो पास दूसरे गांव चले गए, और गांव में घूमते घूमते 10 साल का जो लड़का था वो कुएं में गिर गया। कहां गिर गया? 6 साल का लड़का बड़ा परेशान, बोले मैं कैसे मेरा दोस्त गया कुएं में गिर गया, मुझे इसको बचाना है। कभी यहाँ भागे, कभी वहां भागे, कभी इधर भागे, उसको कोई नहीं मिला। परेशान होकर लास्ट में अल्टीमेटली कुछ 6 साल के लड़के ने क्या किया, कुएं की जो बाल्टी होती है वो कुएं के अंदर डाल दी, और 10 साल वाले लड़के से कहा चल बेटा चढ़ जा इसके ऊपर, और पूरी मेहनत करी और खींची और अपने दोस्त को बचा लिया। अभी तक तो कहानी थी। फिर वो दोनों बड़ी टेंशन में आ गए कि घर जाकर हम कैसे बताएंगे, और वो घर वालों से कोई बात छुपाते थे। उन्होंने अपने घर जाकर ये बात बताई कि 6 साल का लड़का और 10 साल के लड़के ने ये बात बताई कि 10 साल का लड़का था वो कुएं में गिर गया और मैंने उसको बचाया। घर वाले हंसने लगते थे, तेरी बाजू में तुमने नीचे से खींच लिया, ग्रेविटेशनल फोर्स नाम की चीज नहीं होती है। जरा नहीं मैंने बचा लिया है, पूरे गांव में बात फैलाने लगे वो लोग, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। वहीं पर एक रहीम चाचा थे उस गांव में, उनकी इज्जत सब लोग करते थे। बच्चे जब रहीम चाचा को ये बात बताने गए तो रहीम चाचा ने उनकी बात पर यकीन किया, और गांव के दूसरे लोग कह रहे यार रहीम चाचा ने अगर यकीन किया है तो कोई ना कोई सच्चाई तो है इनकी बात। चलो एक काम करते हैं, रहीम चाचा से पूछते हैं कि इन्होंने ये काम कैसे किया। रहीम चाचा, आप दोनों बच्चों की बात पे यकीन कर रहे हो, बताओ इन्होंने काम कैसे किया। वो कहते हैं कि आप ये मत सोचो। बोले क्या काम कैसे किया? कैसे किया मैं आपको
तरीके से किया, जब इसको आसपास कोई नहीं मिला तो 6 साल के बच्चे ने बाल्टी डाली, 10 साल का बच्चा बाल्टी के ऊपर चढ़ा और 6 साल के बच्चे ने बाल्टी खींच ली और चौक पर आ गया। बोले अरे इसकी बातों में तो इतनी ताकत ही नहीं है। तो नहीं चाचा, एक बात ध्यान रखिए, एक बात कही और वो जो बात कही है वो आपको ध्यान रखनी है और जो आपने बिना प्रैक्टिकल देखा। बोले आपको ये मत सोचो कि उसने काम कैसे किया, 6 साल के बच्चे ने 10 साल के बच्चे को ऊपर कैसे उठाया, आप लोग ये मत सोचो, आप लोग ये सोचो कि उसने ये काम क्यों किया। और उसने ये काम इसलिए किया क्योंकि वहां पर दूर दूर तक ऐसा कोई कहने वाला नहीं था कि बेटा तेरे से ये काम नहीं हो पाएगा। और उसने ये काम इसलिए कर दिया क्योंकि वो उससे भी नहीं कह रहा था कि तू वो काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका दोस्त कुएं के नीचे गिरा हुआ था। समझ में आया? भाई साहब को बुलाया, उन्होंने जनता की चिंता करी, पहले करी, वो काम नहीं कर पाए और जब वो पीछे घूम गए तो उन्होंने कोई एक्टिविटी करी बिल्कुल। लेकिन क्या इस दुनिया में केवल वही तरीके के लोग मौजूद हैं जो भीड़ का ख्याल करते हैं और भीड़ का ख्याल नहीं करते? क्या कोई ऐसा नहीं है जो भीड़ कुछ भी कहे, कुछ भी बोलते रहे, वो लोग बस आते हैं और छा जाते हैं? है या नहीं है? आप लोगों को वो बनना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप लोग वो नहीं बनोगे तो ये दुनिया आपको खींच लेगी। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, हाथी चले बाजार, जब तक ये छोटी सी चीज आप लोगों की जिंदगी में नहीं लागू करेंगे तब तक आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होगी। लोग आते रहते, बोलते रहते, आते रहते, बोलते रहते, आते रहते, बोलते रहते। कोई क्या ऐसा है जो उन्होंने चैलेंज करता है कि मैं यहाँ पर स्टेज पर आऊंगा, आप जो कहोगे वो करके दिखा दूंगा? एनीवन फ्रॉम यू? कोई आप में से एक बार हाथ खड़ा करिए। अभी भी भीड़ की चिंता करते हो? आइए सर, जोरदार तालियां। आपको पंखे को देखना है और उस पंखे को देखकर जितना गुस्सा कर सकते, जितना गुस्सा कर सकते कर डालिए उसके ऊपर। गुस्सा तो मैं कर ही नहीं सकता उस पर, क्योंकि पंखा चल रहा है। गुस्सा की बात से कर लो, अगर मैं कर गुस्सा करूंगा, जितना गुस्सा कर सकते कर नहीं सकता ना मैं। देखो हर चीज से कुछ ना कुछ मिलेगा। कुछ इंसान ऐसे भी मिलेंगे, अच्छा आप किसको समझ में आएगी उन्होंने ये क्यों किया होगा? बहुत अंदर तक पहुंच चुके हम, डेप्थ तक पहुंच चुके। मैंने जो कहा उन्होंने वो किया, इन्होंने अपनी चीज करी, मैं ऐसे ही मतलब ढूंढ रहा था। बस मैं यही ढूंढ रहा था जो भीड़ की परवाह नहीं करता है, जो लोग उससे कहते हैं वो नहीं करता है, वो बस आता है और चला जाता है। अगर हमारे वाले जो किया और वो भाई साहब ने कर दिया, बत्रा जी ने कर दिया, तो उन्होंने तो भीड़ की सुन ली। बात आई समझ में या नहीं आई? हमेशा दोस्तों ये बात जिंदगी में याद रखना। और भी बातें बहुत सारी हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि अगर किसी भी चीज की अति कर दी जाए तो उसकी इति हो जाती है। अति कभी मत करना प्यारे, इति तेरी हो जाएगी, बिन पंखों के पंछी जैसी गति तेरी हो जाएगी। अति सुंदर थी सीता माता जिसके कारण हरण हुआ, अति घमंडी था वो रावण जिसके कारण मरण हुआ। हालांकि बातें बहुत और आप लोग अच्छे श्रोता को सुन रहे हैं, लेकिन अगर आज मैंने इस लेक्चर की अति कर दी तो मेरी शायद इस समय समझ रहे हैं? तो आशा करता हूँ कि मैंने आप लोगों को जितनी बात बताई उतनी करिएगा। आप यहाँ आए, आप लोग अपने बच्चों को जाकर जरूर बताएंगे, तो अपने बच्चों को जरूर मोटिवेट करना हो अभी भी, क्योंकि आप लोग पेरेंट्स हैं, टीचर अपने पेरेंट्स से, अपने पेरेंट्स से रहना है कि मेरे बच्चे के पेरेंट्स हैं, मेरे पेरेंट्स में एक चीज जरूर है, कभी भी आपका फुफेरा भाई, कभी भी आपकी मौसीरी बहन, कभी भी आपके दूर के रिश्तेदार आपके घर में आए, आपके बेटे को बुलाएं, उससे एबीसीडी पूछे, उससे काका नाम पूछे और आपका बेटा बता दे, बता ना पाए, तो कभी भी अपने बेटे को अपने बेटे के सामने
जो शर्मा जी हैं वो बोल रहे हैं आपके बेटे के सामने, क्या बोल रहे हैं कि अच्छा आपका बेटा कुछ नहीं करता है, कभी भी अपने बेटे को धोखे से नहीं बनना। मेरी बात समझने की कोशिश करिए, आप सब पेरेंट्स हैं, आप मैक्सिमम पेरेंट्स हैं, कुछ नहीं। कभी भी अगर आपको कोई दूर का रिश्तेदार आकर आपके बेटे की बेइज्जती करे तो आप भी अपने बेटे की बेइज्जती करने मत कर जाना कि आपका बेटा कुछ नहीं कर पाएगा, उसको करने देना। जब वो करके चले जाएगा तो अपने बेटे को हमेशा एक बात समझाना, केवल और केवल एक बात समझाना। और इसी पॉइंट पे मैं आज की वर्कशॉप एंड करूंगा कि मैंने भी अपनी जिंदगी में हमेशा ये चीज ली है और मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को ये चीज मिले। जब आपका रिश्तेदार आकर आपके मुंह के सामने और आपके बच्चे के सामने आपके बच्चे की बेइज्जती कर गया तो उसके जाने के बाद उससे कुछ मत कहें। हमारे संस्कार इंडियन कल्चर क्या सिखाता है, अतिथि देवो भव, उससे कुछ मत कहें। अपने बच्चे से कहना, बेटा ये देखिए बीज है सेब का, क्या तू इस बीज को देखकर बता सकता है कितना बड़ा पेड़ बनेगा? आप बता सकते हो कितना बड़ा पेड़ बनेगा? आप बता सकते हो कितना बड़ा पेड़ बनेगा? अरे जब तू ये नहीं बता सकता इस बीज को ये कितना बड़ा पेड़ बनेगा तो शर्मा जी कैसे बता के चलेगा तू बड़े होकर क्या कर पाएगा और क्या नहीं कर पाएगा? जब मैं 3 साल का था तब से मैंने हैंडर्ड झेली अपनी जिंदगी में। जब मैं 5 साल का हुआ तो मेरे सराउंडिंग में बहुत अच्छा लगा। मेरे सराउंडिंग ने मेरे पापा से कहा, क्या आपने लड़के को स्टेज पे भेज रखा है, क्या आपने लड़के को नचाते रहते हो, नचकैया नहीं था। आप लोग बहुत से लोग जानते हैं कि मैं बचपन से डांस करते हुए बड़ा हुआ, मोस्टली से फैमिलियर हूं। जब बड़ा हुआ मैंने पोएम लिखना चालू करी, न्यूज़पेपर में पोएम पब्लिश हुई। मेरे घर के लोग आ गए, क्या तेरी बहन ने इस न्यूज़पेपर की पब्लिसिटी बढ़वा लो अपने लड़के से। अब मैं लड़के से कहते थे कि कुछ देना चालू करे इसे। थोड़ा और बड़ा हुआ, एंट्री वगैरह चालू करी। अरे क्या जाके बोलता रहता है ये, समझ में नहीं आता क्या ये जोक्स वगैरह करता रहता है। और ध्यान करिए जिंदगी के हर पड़ाव पर 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 12 साल तक मेरे पिताजी को सब लोगों ने ये कहा कि तुम्हारा लड़का बड़े होकर कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारा लड़का बड़े होकर कुछ नहीं कर पाएगा। और आज भी जब खटीमा में मैंने खटीमा की पहली आईटी कंपनी खोली तब भी मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं बीटेक करके खटीमा में घूम रहा है। तो कुछ नहीं कर पाएगा। मेरे पापा ने हमेशा मेरे से ये कहा कि बेटा अभी तो तू बड़ा हो रहा है, तेरे को हाथ मिल रही है, भविष्य में हम कभी मिले तो हम ये समझेंगे कि हम सब बीज हैं और हमें क्या मिल रही है, हाथ मिल रही है। हमारा अगला टॉपिक होगा कि हम कैसे बड़े पेड़ बने। थैंक यू सो मच।